बच्चों आज का टॉपिक जो है वो टेंस का है। और टेंस जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और टेंस जो है वो उसका हिंदी है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे पास्ट है तो प्रेजेंट को समझने के लिए हम इस 4 पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। है, हो, हूं और हैं। याद रखें दोस्तों, है, हो, हूं और हैं, ये 4 पॉइंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा भूतकाल, भूतकाल का पहचान हो जाता है था, थे और थी। था, थे और थी, था, थे और थी, ये तीनों ऐसा शब्द है किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में दिल रहे, अंत में रहे तो समझ लेना चाहिए कि भूतकाल की बात हो रही, पास्ट टेंस की बात हो रही है। आगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जब पढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले हिंदी में जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, उसके अंत में रहता है गा, गे, गी। तो ये सामान्य पहचान है जो आपको याद रखना आवश्यक है। इसलिए इसको जो है ये 4 पॉइंट्स इसके 3 और 3 6 इस प्रकार से इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। और आगे चलेंगे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अंदर सबसे पहले पढ़ते क्या। सबसे पहले बारी आती है प्रेजेंट टेंस की। पहले हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बाद फ्यूचर टेंस। लगातार मैं इस प्रकार का वीडियो आपके बीच लाता रहूंगा। तो सबसे पहले आज बारी है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंदर चार प्रकार पाए जाते हैं। पहले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस टेंस। याद रखें बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। और ये टेंस 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 सब में लिखा हुआ है। आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यह प्रेजेंट 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 यह भी याद करना काफी आसानी होता है। याद करने का एक ट्रिक है, देख लीजिए। ये परफेक्ट, यहां है इम्परफेक्ट, ये है परफेक्ट, यहां भी परफेक्ट, यानी 1 2 3 ये 3 वर्ड लगभग समान है। इसको यदि आप याद कर लेते हो तो टेंस का नाम याद रखने में काफी आसानी होगा। और आगे है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यू वर्ड से बना। कंटिन्यू इसका मतलब होता है लगातार। सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पार्ट होता है। इंडेफिनिट जो है उसका हिंदी सामान्य वर्तमान काल, इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। और इस टेंस का कहीं कहीं आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, दूसरे किताब में इस सब देख सकते हैं कि इसका एक और नाम भी होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसे नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो नीचे सेकेंड वाला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको 2 और नामों से जानते हैं। यह दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये 2 नाम हो गए। इस प्रकार से सबसे पहले हम बारी आती है, इसको सीखेंगे हम लोग। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने लिख लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आ गए हैं, अब हमको यह परेशानी सामने आने वाली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हम समझेंगे कि सेंटेंसेस ends with द साउंड ता है, ती है, ते है। यानी हिंदी सेंटेंस में यदि ता है, ती है, ते है, इन साउंड से, इन आवाजों से वह सेंटेंस यदि लास्ट होता है, समाप्त होता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इसको बनाते कैसे हैं, रूल। तो इसको कन्वर्ट, हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट जो करते हैं, ट्रांसलेट जो करते हैं, अनुवाद जो करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढ लेने के बाद देन हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब ही लिखना है तो कैसा लिखना है, तो वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको जिस प्रकार का रहेगा वर्ब भी उसी प्रकार का होता है। आफ्टर देन हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देंगे। इससे आपका सेंटेंस काफी आसानी से बन सकता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मैं जाता हूं, वह जाता है। तो मैं जाता हूं, यहां पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना होगा। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, इस
सब्जेक्ट में, उसका है इंग्लिश आई, यानी कि इंग्लिश, मैं का इंग्लिश मैंने आई डाल दिया, उसके बाद जाता हूं V1। आगे है राम जाता है, राम गोज। यहां पर समझना है कि गो और गोज, ये आई में गो आता है आई के साथ, और राम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो गोज आता है। कारण क्या है? तो कारण है कि इसके लिए हमें पहले पर्सन की जानकारी रखनी पड़ती है। मैं बता दूं, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे आई, यू, वी, दे, तो वहां पर जो हमें केवल V1 देने से ही काम चल जाता है। अब हम समझेंगे ही, सी, इट, नेम, यू, आई, यू, वी, दे और भी यानी वर्ब। इसमें जो है प्रयोग कैसे करते हैं वाक्य के माध्यम से। इसकी अंग्रेजी जब हमें बनानी पड़ती तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर हुआ है, इसका इंग्लिश लेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब को चूज करना है। वर्ब यहाँ पर है जाता, यानी कि गो। ठीक है, अब आगे है राम जाता है। राम जाता है, यहां पर सब्जेक्ट हो गया राम, जाता है गो। यहां पर समझना है ही और राम, हमने यहाँ सब्जेक्ट में समझा, इसमें पहले नियम में समझा हुआ कि ही और सी, इट और नेम के साथ जो V5 लगता है, इसलिए यहां हमें ES जोड़ना है इसमें, क्योंकि V5 हो जाए, क्योंकि V5 बनाने के लिए V1 में ES या S जोड़ना पड़ता है। तुम जाते हो, यू गो, इसमें V5 देने की आवश्यकता नहीं। आगे दे, प्ले। गौर करने वाली बात है कि इसमें V5 दिया गया है, इसमें V5 दिया गया है, और यह जो V1 है और यह भी V1 है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी कि यह जो V5 या V1 का जो चक्कर है ये होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा आपका भाव भी उसी प्रकार से होगा। वह जाता है, ही गोज, राम जाता है, राम गोज। तुम जाते हो, यू गो, वे खेलते हैं, दे प्ले। अब यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि नाम के साथ जो हमेशा V5 प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, सबको याद भी हो जाएगा कि नाम के साथ हम जब भी प्रयोग करते हैं तो हमें V5 का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही एक और बात इसमें छिपी हुई, उसको समझते हैं। जब दो नाम आता है, सेंटेंस इस प्रकार है, राम और मोहन खेलते हैं। राम और मोहन खेलते हैं, यहां पर दो नाम है, राम और मोहन, ये दो नाम हो गए। तो दो नाम की जब बारी आती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? राम एंड मोहन प्ले। यहां बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, जब दो नाम आता है तो सिंगुलर नहीं रहता, वो प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट जो है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, इसलिए हमें प्लूरल में जो है V5 का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा नियम है। तो राम एंड श्याम प्ले, इसमें यदि कोई लिख देते हैं राम एंड श्याम प्लेज, क्योंकि आपके शिक्षक ने बताया है नाम के साथ V5 लगेगा, आपका गलती हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। नाम यदि आए और वो दो हो, यानी दो नाम एक साथ हो या दो से अधिक नाम हो, तो उसमें V5 नहीं देना है, V1 ही देना है। यदि सिंगल नाम आता है तो उसमें V5 का प्रयोग कर सकते। समझेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया। इंट्रोगेटिव का हिंदी वैसे होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी बच्चों हमें प्रश्न पूछना पड़ता है तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी दो भेद है। पहला जो है वो है वाई एन
क्वेश्चन हमने लिख रखा है, और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हम लोग आगे समझेंगे। Y यानी कि यस, N यानी कि नो, यस नो क्वेश्चंस, और WH क्वेश्चन समझेंगे। पहले आप ऊपर समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे मैं जाता हूं। निगेटिव, मैं नहीं जाता हूं। यस नो क्वेश्चन, क्या मैं जाता हूं। WH क्वेश्चन, मैं कहां जाता हूं। ये सेंटेंस बन गया। 4 प्रकार को, किसी भी सेंटेंस को बदल सकते हैं इस प्रकार से। किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैं जाता हूं, इसकी अंग्रेजी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे आई, उसके बाद वर्ब चुनेंगे जो पहले फॉर्म में रहेगा। दूसरा है आई डू नॉट गो। तीसरा है क्या मैं जाता हूं, इसका अंग्रेजी बनाया जाएगा डू आई गो। इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाए। WH क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो यस नो क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन सेम होती है, बस एक वर्ड का अंतर होता है। एक वर्ड है वो WH वर्ड, यानी WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच आदि वर्ड को WH कहा जाता है, क्योंकि वो WH शब्द जो है WH अल्फाबेट उसी से प्रारंभ होता है। इसमें देंगे हम मैं कहां जाता हूं, तो इसको बनाया जाता है इस तरह से, वेयर डू आई गो। इस प्रकार से 4 प्रकार से सेंटेंस को सजाया जाता है किसी भी सेंटेंस में। आगे का वीडियो जो है अगले वीडियो में कर लूंगा। थैंक यू।